प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म में मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे से करते रहते ना, बस सिर दर्द हो जाता, तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। मैं फिर प्रचार की डील डन समझो? जी। इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हुआ हूँ। अब डॉक्टर साहब आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे लोग? आपको पता पाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिम्मी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास। बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा You are a sensible citizen यार। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देंगे? एजुकेशन फ्री। तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़े तुम लोग। मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे, मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। इसमें क्या ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिमी सर? हाँ जी। आवाज पहचानिए। नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा। माधुरी दीक्षित। माधुरी। ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने जिससे मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। इरफान भाई, जिम भाई, आपके फैंस आपसे बातें करना चाहते हैं। जी, एक एक करके आप लोग जो आपका दिल करता है आप उनसे पूछ सकते हैं। जी। हाय इरफान, दिस शिवानी, मैं पुणे से हूँ। हाय शिवानी। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आपने इतने सारे इंटेंस रोल किए, बहुत सारे सीरियस वाले रोल किए, तो आपको ऐसे कभी लगता नहीं कि बर्फ हो, कभी शिफॉन पहने हुए साड़ी हीरोइन के साथ डांस करने का? हाँ, जैसे नहीं, हीरोइन ने पहनना चाहिए, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो यहाँ पे बर्फ भी नहीं है, शिफॉन की साड़ी नहीं है, तो मेरे साथ रोमांस करने का चांस जरूर है। ये ज्यादा, हाँ, इसका कुछ मतलब निकलेगा, वो शिफॉन की साड़ी का मतलब नहीं निकलेगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या करें, कैसे करें रोमांस? सॉन्ग चाहिए। सॉन्ग? सॉन्ग तो मैंने आज तक नहीं गाया जिंदगी में किसी के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ गाऊं मैं? जी जी, प्लीज प्लीज। और मेरी आवाज फटेगी तो कान बंद कर लेना। गाना भी तो याद करना पड़ेगा यार, मैंने कभी गाया नहीं गाना, आज गा दूं। और अगर गाना अच्छा ना हो तो उसको टेलीकास्ट मत करिएगा प्लीज। नो 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 प्रॉब्लम। और यहाँ के जितने भी सुन रहे हैं वो सब भूल जाइएगा, ये एक खराब सपना समझ के भूल जाइएगा।
मैं तेरे प्यार में पागल, वाह। ऐसे घूमता हूँ जैसे के कोई जैसे मैं कोई प्यासा बादल। किसको ढूंढता हूँ? हर खाक को ढूंढता हूँ। इसको सुनाओगे? कैसे सुनाओगे? तो इतना पता नहीं। शुक्रिया शिवानी। गाना एक दोबारा, वो दोबारा लेना। गाना मैम आप प्लीज दोबारा आ जाएंगे, थोड़ा गाना। मुझे सुर पकड़वा दो यार, जरा सा सुर और ताल पकड़वा दो। और क्या बात है यार। मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूँ जैसे कोई प्यासा बादल। जैसे कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। गलत हुआ है ना? नहीं, गलत हुआ। अरे नहीं, पिछली बार से ज्यादा गलत किया है। बरखा को ढूंढता है। हाँ? क्या बोला क्या? आज 12 बजवाऊंगा तुम्हारा बेटा। हमें भी आदत नहीं भाई जल्दी जाने की, हम सुबह जाने वाले लोग हैं। ये पोर होके चली जाएगी। पता चला इरफान भाई अभी जा रहे, लड़की ने मरी हुई। इरफान भाई वाला मैं तेरे प्यार में पागल, लड़की खुद ही पागल हो जाए। मैंने नहीं सुनना। कॉर्ड खराब चल रहा है क्या? अच्छा फाइनली गाना मैंने चूज किया क्या आपने? मैं पूछ रहा था इनसे ये गाना क्यों आपने चूज किया, बोला नहीं मैंने नहीं किया था। किसने चूज किया ये गाना? मुझे लगा आप अपनी मर्जी से गा रहे हैं। तो मुझसे गाने को किसने कहा फिर? गाने को बुलाओ तो उन्होंने उसको। कहा, पर आप ये किसने कहा मेरे को गाने को? कोई और गा दो भाई, रोमांटिक सबको कोई होगा वो गा दो मेरे महबूब। जब मैं लिपसिंग करता हूँ तू का पीछे से। अच्छा वैसे कर लेते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब। क्या बात है। नहीं तो गाना मैंने गाया तो जफियां उनको, मतलब किस हिसाब से? थैंक यू। पर ये लगाएंगे इरफान भाई वाला ही ना, ये तो ऐसी मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त जो इरफान भाई से, जिमी भाई से बात करना चाहते हैं? जी मोहतरमा। हेलो सिद्धू सर। हेलो इरफान सर। हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन जिमी सर से है। जी। हाय जिमी, मैं सिमी। वाह सर कोइंसिडेंस है कि हमारे नाम में राइमिंग है। एंड क्या बात। सर मैं पटना से स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ। ओफो। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आ जाइए। तो सर मैं आज चाहती हूँ कि आप मुझे प्रपोज करो। मुझे लगता है मैं आपको प्रपोज ज़रूर करूंगा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अक्सर लाइन में लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं वो, कि आपकी मैंने मोहब्बतें देखी थी जब मैं स्कूल में थी।
या मुन्ना भाई देखी थी जब मैं स्कूल में थी, आपने वो नहीं बोला। थैंक यू सो मच। आ जाओ ऊपर आ जाओ। बड़ा अच्छा सवाल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए बस 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। तू अपनी स्कूटरी मेरे नाम लिख दे। ना मिले जिंदगी में कभी भी दर्द उसको, चाहे उसकी तकदीर में मेरी जान लिख दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माहौल गरमा चुका है। और मेरी हथेली पे तेरा नाम लिख दे। और कोई ना कोई अपना मकान मेरे नाम लिख दे। शेर शायरी हो रही है। वेल डन। और कोई प्रोडक्शन से एक छोले भटूरे और एक नान लिख दे जी। और कोई मेरे दोस्त जी। भाई साहब इरफान सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जिनी सर नमस्ते। नहीं बस रोक रहे कपिल हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर मैं इरफान सर से और जिमी सर से एक बात पूछना चाहता हूँ। दो पूछो। ये जो फिल्मी स्टार जो हीरोइन होती है, हाँ जी ये अपने जो टाइम जब उन लोग को मिलता है तो वो लोग बहुत सारी बातें करती है जी। इसकी बातें, इसकी सर, इसकी टोपी, उसके सर, ये सब टोपियां घुमाती है। वो बहुत सारी बातें करती है। आपको कैसे जब पता है? आप दोनों जब फुर्सत में मिलते हो, जब फुर्सत में रहते हो, तो आप लोग क्या बात करते हो? हम लोग बात नहीं करते, हम उन लोगों की बातें सुनने के चक्कर में रहते हैं। सर और एक क्वेश्चन, जब मैं काम पे जाता हूँ अच्छा, तो आप अगर मुझे ये वाली बाजू ऐसे नहीं रखे तो ये नीचे आ जाती है क्या? 1 घंटा मुझे वैसे ही पूछा मैंने। मैं जब काम पे से मुझे छुट्टी हो जाती है, जी। कभी कभी 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती है। कौन सा काम करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट, हाँ जी। जो आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं ना सर, हमारा सर शांतिवन में आहूजा साहब है ना, उसी के पास काम करता हूँ सर मैं। उसने मुझे बोला था कपिल सर को पूछना आहूजा साहब। पर मेरे ध्यान में नहीं है। तो सर मैं जल्दी छुट्टी करके जल्दी घर पे आता हूँ। हाँ जी। नहीं, आपने तो पर्सनली बता दिया ना कि मेरी सोसाइटी में रहते हैं जो जिन। अब तुझे याद आ गया होगा। आप वैसे क्या काम करते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा काम है ट्रांसपोर्ट में लोडिंग करना, अनलोडिंग करना। अच्छा अच्छा। मैं जैसे मेरे से को पूछे आप क्या करते हो, मैं कॉमेडी शो करता हूँ, ये थोड़ी कहूंगा एनपी सर के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा तो सर मैं लोडिंग अनलोडिंग जब जल्दी कर लेता हूँ तब मुझे जल्दी छुट्टी मिलती जब है। आप लोडिंग करते हैं, आपको अनलोडिंग करनी होती है, तो फिर लोडिंग क्यों करते हैं? सर जो लोडिंग नहीं करेगा तो अनलोडिंग नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो सर मैं जल्दी आता हूँ ना, तो मेरी बीवी मुझे बोलती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए साबुन लेके आना, लिपस्टिक लाना, सोडा लाना, ऐसे ही बोलती घर है? में दूध नहीं है वो सब लेके आना, फोन पे बोलती है। अच्छा फोन पे। हाँ। तो वो भी हाथ उठा के बोलती तो है। सर आपको ये शो जो खत्म करने के बाद जब जल्दी घर पे जाते हो, तब आपकी वाइफ आपको क्या बोलते हैं सर? तो इरफान भाई, जब आप फिल्म खत्म करके घर जाते हैं तो बीवी आपको ऐसी डिमांड करती है कि लिपस्टिक लाना? जैसे कि मेरी बीवी करती है, नमक नहीं है सोडा लेके आना, दूध नहीं है नमक पानी इधर लेके से, आना, सोडा इधर से। ऐसी बोलती है। यार आप तो नारे लगाने का काम किया करो, आपका बड़ा अच्छा है। साथ में आई है वो। हाँ जी, साथ में आई है? आइए। कहाँ है भाभी जी? उठे मोहतरमा। कहाँ है भाभी जी? थोड़ा बच के रहा करे, कहीं आपकी आंख में उंगली ना लग जाए इनकी। ये तो मैं तो सोचता सिद्धू साहब ऐसे करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। जब ये घर पे वैसे ही बातचीत कर रहे हो, इनके हाथ में डंडी दे देकर जाले उतार दिया करेंगे। उठिए उठिए मोहतरमा उठिए। हाँ नमस्कार। तो बेसिक सवाल ये है कि क्या स्टार्स जो होते हैं, फिल्म स्टार्स, उनकी पत्नियां भी ऐसे ऑर्डर करती हैं कि नहीं? पत्नियों के आगे स्टार थोड़ी होते हो आप। एक लाइन में बात खत्म। सर मैं भी आपके जैसा छोटा सा स्टार, बड़ा सा स्टार बन जाता, और बीवी अगर मुझे ताने नहीं मारती तो। अच्छा क्यों, कैसे? बाथरूम जाती हूँ, बोलते नल बंद कर, पानी कम आ रहा है, ऐसे बोलते। तो बाथरूम में स्टार बनते क्या? अगर ऐसी भी डराएगी तो मैं आगे एक्टर कैसे बनूंगा? स्टार बनने का आगे रास्ता कहाँ बाथरूम हो जाऊंगा गया सर जाता है। शुक्रिया ब्रदर, बड़ा अच्छा लगा, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान थैंक यू हैं सर, आप। थैंक यू सर। थैंक यू। भाभी जी, आप इनको कहती रहती ना मसाला ले आना, वो ले आना, अभी आपको कहने की जरूरत नहीं, आप इनको फोन कर दिया करेगा, ठीक है? मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करता हूँ इरफान भाई। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब, लेकिन इनको नहीं देना, ये भाभी जी को देना है। भाभी जी आइए प्लीज। अरे मैडम एक बात बताइए, जब भी भाई साहब पहले तो खड़े हो तो आप शर्मा रही थी, फोन की बारी आई तो बड़ी जल्दी आई। फरमाइए। थैंक यू सर।
अच्छा आप 2 लफ्ज तो कहिए। अरे 2 लफ्ज तो कहिए। अरे ऐसे काहे शर्मा रही हैं? अरे 2 कुछ तो बोलिए। अरे ऐसे नहीं नहीं। वाह, अरे अपने पति को तो कुछ बोलिए। कोई फोन करेंगे अभी? आप पति को फोन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप इधर आइए। और अभी आपको बुरा तो नहीं लगा हमने भाभी जी को फोन दे दिया तो आपको तो ज्यादा तंग करेंगी? नो सर, नो सर, नहीं नो सर। अभी फोन मुझे देगी ही नहीं बात करने के लिए। अजी सुनते हो, घर पे जल्दी आओ। तो तू बोल और ज्यादा देना, ओ गुरु तू बोल देना मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। क्या है तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। और देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। सिद्धू भाजी घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ क्या, सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए एक हेलो, अरे सुनो, नहीं होता क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा
लड़िए मत आप, एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है, तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हंसने का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है, हंसने का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल